दोस्तों आज मैं जो आप लोगों को एफएक्स क्राउड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर अकाउंट दिखाने जा रहा हूँ वो $500 के, $1000 के, $2000 के, $3000 के, $4000 के, 5000, 10,000 ऐसे, यानी कि मिनिमम $500 से लेकर के मैक्सिमम आपको $11,000 तक के अकाउंट यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि किस अकाउंट की कितनी एवरेज, कितनी परसेंटेज निकली है। जो कि आज मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूँ। 11 फरवरी हो चुकी है दोस्तों, तो 11 फरवरी की ये आज की डेली रिपोर्ट है। सबसे पहले इस अकाउंट के ऊपर चलते हैं। बलजीत जी का अकाउंट है एफएक्स क्राउड के नाम से। दोस्तों आप देख भी सकते हो कंपनी की ट्रेड लगी हुई हैं जितनी भी। टुडे के अंदर चेक करते हैं दोस्तों, 48.94 $48 का प्रॉफिट निकला है ओनली $1000 के अकाउंट के अंदर। इसके बाद जोसेफ राज सर का है $1000 का अकाउंट। इनके ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, $1000 का अकाउंट है, रनिंग में भी अभी ट्रेड चल रही है और प्रॉफिट इनका टुडे का निकला है, आप देख सकते हो $19.24 का। और 1 वीक का निकला है $48 का। दोस्तों हर एक अकाउंट की अलग अलग ट्रेडिंग होती है, अलग अलग सबका प्रॉफिट जनरेट होता है। किसी भी अकाउंट का एक जैसा प्रॉफिट कभी भी फॉरेक्स के अंदर नहीं होगा। इसके बाद गणेश जी का अकाउंट है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इनकी भी रनिंग में ट्रेड चल रही है एफएक्स क्राउड के नाम से। दोस्तों आप ट्रेड देख सकते हो लगी हुई है। $1000 का अकाउंट है। टुडे के अंदर आप चेक करोगे तो $41 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और इनका अकाउंट लगा था दोस्तों अभी 10 फरवरी को ही लगा था, ठीक है। और 11 फरवरी का इनका, ये 10 फरवरी का ही इनका प्रॉफिट है। एक्चुअल में अभी मॉर्निंग के लगभग 4 पौने 5 हो चुके हैं, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब लोगों के बीच में प्रॉफिट जो भी है वो लाइव दिख सके। तो एक ही दिन का $41 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट $1000 का एक और अकाउंट है मरियम जी का, विलियम मरियम मिलियम ऐसा कुछ करके नाम है इनका। $1000 का अकाउंट है और यहाँ पे ट्रेड रनिंग में एक चल रही है। और टुडे का अगर यहाँ पे देखें तो $55 का प्रॉफिट इनका भी जनरेट हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं $10,000 के अकाउंट के ऊपर। ईश्वरी जी का अकाउंट है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ट्रेड, यहाँ पे भी रनिंग में कुछ ट्रेडें चल रही हैं और प्रॉफिट इनका जो जनरेट हुआ है लगभग $110 का प्रॉफिट इनका जनरेट हुआ टुडे में। और लास्ट वीक में बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट वीक में $444 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसके बाद मोमो रथी जी हैं, इनका $11,000 का अकाउंट है। यहाँ पे भी ट्रेड रनिंग में चल रही हैं। लास्ट वीक में दोस्तों इनका $330 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और टुडे के अंदर दोस्तों $176 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। दोस्तों हर दिन एक जैसी एवरेज नहीं रहती है। कभी आपका 1% भी निकलेगा, कभी आपका 2 भी निकलेगा, कभी आपका 4-4, 5-5% भी निकलेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अकाउंट दिखाए हैं, जैसे ये बलजीत जी का ये अकाउंट है। यहाँ पे ये $1000 का अकाउंट है। $1000 के ऊपर मोटी मोटी एवरेज निकाल लें तो दोस्तों टुडे के अंदर यानी कि 48.92 लगभग दोस्तों 5% की एवरेज निकली है, ठीक है। और एक अकाउंट मैंने आपको और यहाँ पे दिखाया था, उसके ऊपर भी दोस्तों जो परसेंटेज उनकी जो जनरेट हुई है ये लगभग 1.25% की एवरेज जनरेट हुई है। एक अकाउंट मैंने आपको और मेंशन किया था दोस्तों, यहाँ पे ये $41 की है, यानी कि 4% की एवरेज इनकी यहाँ पे जनरेट हुई है। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग परसेंटेज सबकी आती है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग दोस्तों समय ना ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और अकाउंट है रघु रमन जी का। यहाँ पे इनकी भी रनिंग में ट्रेड चल रही हैं और टुडे में $37 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और लास्ट वीक की बात करें $197 का प्रॉफिट इनका जनरेट हुआ है।
इसके बाद दोस्तों ये $7400 का एक और अकाउंट है, जहाँ पे भी रनिंग में ट्रेड चल रही हैं अभी। और लास्ट वीक में दोस्तों $318 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और टुडे में दोस्तों $100 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। सबके ऊपर दोस्तों कंपनी का मार्का लगा हुआ है। BTT क्राउड, FX क्राउड एक ही सिस्टम है, दोनों एक ही प्लान के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं दोनों। और इसके बाद दोस्तों ये $10,000 का अकाउंट है। $10,000 के अकाउंट के ऊपर भी रनिंग में आप देख सकते हो ट्रेड चल रही हैं। और टुडे में दोस्तों $162 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और लास्ट वीक की बात करें तो लगभग $462 का प्रॉफिट इनका भी जनरेट हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये एक लगभग $4,000 का अकाउंट है, रनिंग में यहाँ पे भी ट्रेड चल रही हैं। लास्ट वीक में अगर देखें यहाँ पे $216 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और टुडे के अंदर $41 का प्रॉफिट इनका भी जनरेट हुआ है। यहाँ पे मुथु लक्ष्मी जी का अकाउंट है, $5,000 का इनका भी अकाउंट है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों रनिंग में ट्रेड चल रही हैं, और टुडे के अंदर दोस्तों लगभग इनका $63 का इनका भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और लास्ट वीक की बात करें $5,000 के अकाउंट के ऊपर $238 का प्रॉफिट इनका जनरेट हुआ है। यहाँ पे मोहन बालाजी हैं, इनका भी $5,000 का अकाउंट है, रनिंग में इनकी भी ट्रेड चल रही हैं, और लगभग 1 वीक का प्रॉफिट इनका $301 का जनरेट हुआ है। और टुडे की बात करें दोस्तों लगभग $88 का एक दिन का प्रॉफिट इनका जनरेट हुआ है। ज्योति दास जी हैं, इनका देख लेते हैं दोस्तों, रनिंग में ट्रेड चल रही हैं अभी भी, और लगभग $8,000 का अकाउंट है इनका। $120 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है टुडे में, और लगभग लास्ट वीक में $530 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने बहुत सारे अकाउंट देखे हैं, $500 से लेकर के $11,000 तक के अकाउंट। तो सबका अलग अलग प्रॉफिट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और $10,000 का अकाउंट है, रनिंग में ट्रेड इनकी भी चल रही हैं। लास्ट वीक का इनका $449 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। आप ट्रेड देख सकते हो दोस्तों, BTT क्राउड के नाम से इनकी ट्रेड लगी हुई है। और टुडे में दोस्तों $122 का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। दोस्तों बहुत सारे आप लोगों को ऐसे अकाउंट यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि अच्छे लेवल के ऊपर चल रहे हैं। लोगों ने शुरुआती दौर में लगाए थे, यानी कि $250 के भी अकाउंट लगाए थे। कंपनी की अच्छी सर्विस देखने के बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली ही अपने अकाउंट जो हैं वो अपग्रेड कर लिए। किसी ने 500 में कर लिया, किसी ने $1,000 में, किसी ने $10,000 में, किसी ने $8,000 में, ऐसे करते धीरे धीरे बढ़ा दिए। दोस्तों दूसरी बात है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोगों से कोई पर्दा नहीं रहता है कि आपका कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी लगा रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके पास ही रहती है, कभी भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम। आपका पूरा का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल रहता है A to Z। ये कोई MLM प्लान नहीं है, सबसे बड़ी बात है, कोई MLM प्लान नहीं है कि ये कभी भी बंद हो जाएगा। लॉन्ग टाइम तक आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर के वर्किंग कर सकते हो। कितना भी पैसा आप इस सिस्टम के अंदर, FX क्राउड के अंदर रह करके आप कमा लो, सिर्फ आपके अंदर वो पेशेंस होने चाहिए। आप इस सिस्टम के अंदर आकर के कितना भी बड़ा नेटवर्क बना करके यहाँ से मोटा मुनाफा कमा सकते हो। लाइफ टाइम तक चलने वाला कॉन्सेप्ट है, जितना चाहो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उतना पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्मों से बेहतर है या नहीं है। दोस्तों एक चीज़ आपकी यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं जो कि आपको डेली का 2% 3% एक फिक्स देते हैं ROI की तरह, ठीक है। आपको दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उनके जो ब्रोकर होते हैं वो उनके खुद के ब्रोकर होते हैं। यहाँ पे कंपनी का खुद का ब्रोकर नहीं है दोस्तों। आप कोई भी XYZ अपनी मनपसंद का कोई भी ब्रोकर कंपनी को दे सकते हो, पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है। आपको अगर लगता है कि कंपनी हमारी परसेंटेज नहीं निकाल रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप दोस्तों
1 मंथ के बाद, वैसे तो अगर आपने आज अकाउंट लगाया है तो आज ही, अगर आपको 1 वीक, कम से कम 1 वीक का तो आपको देखना ही चाहिए कि 1 वीक के अंदर मेरी क्या परसेंटेज पड़ी है BTT क्राउड के अंदर, FX क्राउड के अंदर। अगर आपको 1 वीक के अंदर कोई संतुष्टि नहीं होती है कंपनी की ट्रेड से, तो आप एग्जिट हो सकते हो बिना किसी रिस्क के। जो भी आपने अमाउंट लगाया, आपको कंपनी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो जो भी आपने लगाया हुआ है, $500, $1000, $10,000, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल पूरा विड्रॉल का आपके पास ही होता है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी मनपसंद का कोई भी ब्रोकर XYZ लगा सकते हो, जिसका जो कंट्रोल होता है आपके पास ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस करवाते हैं वो ब्रोकरों के कारण ही होता है। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे ब्रोकरों के अंदर चले जाते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से लोगों को लूट भी रहे हैं, गलत ब्रोकर के हाथ चढ़ जाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने XYZ जो ब्रोकर का नाम दिया हुआ है वो सिर्फ उन्होंने अपने ही ब्रोकर बना करके कुछ ना कुछ उनको एक फिगर दिखाई हुई है, फिगर के माध्यम से ही बस लोगों को लूट रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अच्छे सिस्टम के साथ जुड़िए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो BTT क्राउड हो, FX क्राउड हो या फिर कोई भी हो, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर हमेशा आपका खुद का ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर खुद का ब्रोकर है तो ही कंट्रोल आपका है, नहीं तो अगर ब्रोकर किसी थर्ड पार्टी का है तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, वो कभी भी आपको चूना लगा करके MLM प्लानों की तरह वो भाग सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।